स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया, पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेण जीर्णे दिठम देविंद विंद वंदम वंदितम सर्वदा शिरसा। नमो हरियम ताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसाहुणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिवसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब धर्मात्मा धर्म करता है, देवशास गुरु को समर्पण करता है, या यूँ कहें कि वह जब अपना सब कुछ समर्पण करता है तो उसके मन में जिज्ञासा आती है कि मैं अपना तन मन और धन, मन वचन काया, मैं सब कुछ भगवान को लगा रहा हूँ, लेकिन इसका मेरा सदुपयोग हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। वो टटोलते हैं अपना कि मेरा मन गंदा है या अच्छा है, मेरे वचन अच्छे हैं या नहीं है। धर्मात्मा के वचनों में भी अंतर आता है। धर्मात्मा के वचन आइए विराजिए उत्तम शब्दों का इस्तेमाल करता है और वचन भी आत्म कल्याण के लिए होंगे। मैं अपनी काया को भी देखता है कि मेरी काया का इस्तेमाल सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। मैं अपनी क्रिया क्या कर रहा हूँ, मेरी चर्या कैसी है, मैं कैसा हूँ, वो इन चीज़ों को देखता रहता है। इसके साथ साथ वो अपने धन का भी इस्तेमाल भगवान के लिए करता है कि मेरा धन सही मायने में सही जगह लग भी रहा है या नहीं लग रहा। जब वो अपना धन धर्म के लिए देता है तो उसके लिए धर्म के लिए देने के बाद उसके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि क्या जो मैंने अपना ईमानदारी का धन, न्यायोपार्जित जो धन धर्म के लिए दिया है, क्या उसका सही इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और मन में एक जिज्ञासा रहती है कि अगर ये किसी ने इसका दुरुपयोग कर लिया तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, निर्माल्य द्रव्य के भोगों का दुष्परिणाम क्या है। एक जिज्ञासा रहती है मन में कि हमने अगर गलत काम कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा। महानुभाव, निर्माल्य द्रव्य के भोगों का दुष्परिणाम क्या है, उससे पहले हम ये जाने कि निर्माल्य कहते किसे हैं। लोगों को, धर्मात्माओं को ये भी जानना जरूरी है कि निर्माल्य कहते किसे हैं। हमें यही नहीं पता निर्माल्य है क्या। देव शास गुरु के निमित्त से जिस द्रव्य से स्वामी बना निकल गया है उसे निर्माल्य द्रव्य कहते हैं, ऐसे आचार्यों ने कहा। जो सामग्री हमने देवशास गुरु के लिए, धर्म के लिए, धर्मात्माओं के लिए दे दी है, उसको जब हमने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, दे दिया है, तो वो अब हमारी नहीं रही, वो धर्मात्मा की हो गई है। अगर हम उसका सेवन करते हैं तो वो निर्माल्य। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि निर्माल्य अगर हमने गलती से खा भी लिया तो उसका दुष्परिणाम निकलेगा क्या। क्योंकि आज के समय में हर चीज़ के लिए एक सवाल खड़ा रहता है, क्यों, इसका क्या होगा, क्यों, हम ये क्यों करें, किस लिए करें, कैसे करें, ये सवाल खड़ा रहता है। एक क्वेश्चन मार्क हमारे पास रहता है कि हर चीज़ के लिए हम जानना चाहते हैं। ऐसे ही मन में एक सवाल खड़ा रहता है कि निर्माल्य के दुष्परिणामों का भोगों का दुष्परिणाम क्या है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के माध्यम से हम अपनी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे और उन्होंने रहन सहन में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान कई गाथाओं के माध्यम से किया। महानुभाव,
आचार्य कुंदकुम स्वामी जी लिख रहे हैं, जिणद्वारम जिण प्रतिष्ठा, जिणद्वारम प्रतिष्ठा जिण पूया तित्तवंदन वसे स्तन्नम, जो मंजई सो मंजई जिन दिट्टम नरे गई दुखम। यहाँ आचार्य कुंदकुम स्वामी जी लिख रहे हैं गाथा नंबर 32 में कि जिनेन्द्र भगवान जो जिनो द्वार जिन प्रतिष्ठा जिन पूजा तीर्थ वंदना या तीर्थ यात्रा के अवशिष्ट धन को भोगता है वह नरक गति के दुखों को भोगता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। मैं नहीं कह रहा, ऐसा कुंदकुम स्वामी जी कह रहे हैं और कुंदकुम स्वामी भी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जीर्णोद्वार, कुछ लोग धर्मात्मा लोगों का एक ही मन रहता है कि हम मंदिर के लिए दान दें, मंदिर बनवाएं या फिर मंदिर जो जीर्ण हो गए हैं उनका निर्माण करें, उन निर्माण कराने के लिए वो अपना न्यायोपार्जित धन जो है मंदिरों के लिए दिया करते हैं। उसमें मंदिरों में और भी बहुत सारी सामग्री होती है, मंदिर की चौकी बनाना, फिर चारों तरफ दीवार खड़ी करना, ऊपर छत डालना, भगवान की वेदी लगाना, उस पर कमल रखना और उस कमल पे भगवान को विराजमान करना, और भी भगवान के ठाट होते हैं, 64 चवर चढ़ाना, छतर लगाना, या इसके ऊपर महामंडल, अष्टमंगल द्रव्य, अष्ट प्रातःरे, ऊपर शिखर, कलश, ध्वजा इत्यादि ये सामग्री दी है। और भी मंदिर में बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है, लेकिन सामग्री से ज़्यादा जब पैसा आता है उस पैसे का इस्तेमाल किस लिए किया? धर्मात्मा के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि क्या सही मायने में इसका सही जो मूल्य है वही मांग रहे हैं, या उस पर ऐसा तो नहीं व्यापार हो रहा हो। मान लो चवर आया 100 रुपये का, मांग लिए 500 रुपये, तो मन में एक जिज्ञासा रहती है कि निर्माल्य जाएगा कहाँ, खाएगा कौन इसे? हमने अगर चावल भी चढ़ा दिए, नारियल चढ़ा दिया है, तो ये निर्माल्य किसके पेट में जाएगा? ये सवाल खड़ा रहता है। आचार्य भगवान दे रहे हैं कि जो तुमने छोड़ दिया अब उसके लिए आपको सोचना नहीं है, क्योंकि जो छोड़ दिया है वो छोड़ी गई सामग्री किसके लिए? देव शास्त्र गुरु के लिए जो सामग्री आपने छोड़ दी है वो निर्माल्य बन गई है, वो अब आपका नहीं रहा। वो किसका है? वो मंदिर का है। मंदिर में जो चला गया है सामग्री अगर चढ़ी है, चावल इत्यादि, वो माली जो सफाई करता है वो उसके पुण्य से चढ़ी, उसकी है। मंदिर में जो सामग्री आई है वो मंदिर की सामग्री मंदिर की है। चाहे मंदिर में सोना आया, चांदी आई, मंदिर में जो धन संपत्ति आई है वो मंदिर की है, मंदिर के कार्यों में इस्तेमाल होनी चाहिए। जीर्णोद्वार प्रतिष्ठा, पंचकल्याण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव, मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव इत्यादि ये महोत्सव हैं। इन महोत्सवों में जो सामग्री आती है वो इन्हीं महोत्सवों में लगनी चाहिए। तीर्थ वंदना, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा जो है माने 10 लक्षण विधान, अष्टानिका विधान, ये बड़े बड़े विधान हैं, ये बड़े बड़े अनुष्ठान हैं। इनसे भी छोटे अनुष्ठान जो दिए, एक दिन, द्वे और तृतीय दिवस, इन 3 दिवस के जो विधान दिए हैं ये लघु विधान है। इसलिए 5 दिन से अगर 3 दिन का पंचकल्याण करते हैं तो उसे लघु पंचकल्याण कहा जाता है। 3 दिन का कार्यक्रम एक छोटा कार्यक्रम होता है, बड़े 10 दिन के या 8 दिन के और भी 15-15 या मासों मास के भी अनुष्ठान दिए हैं। उनमें सामग्री देना, पूजा की सामग्री जैसे कि चावल है, पूजा में जो जो सामग्री काम आती है, बर्तन है, थाली है इत्यादि, जो भी धर्मात्मा लोगों की पूजा करने के लिए सामग्री काम आती है, उन सामग्री को देना। जिन पूजा, तीर्थ वंदना, जिनेन्द्र भगवान की जो तीर्थ वंदना है या तीर्थ यात्रा, मुनि महाराज यात्रा करते हैं, मुनि आरिका और श्रावक श्राविका यात्रा करते हैं। आचार्य भट्टेकर स्वामी ने दिया है मूलाचार में कि कोई भी साधु व्यर्थ ना भ्रमण करे, भ्रमण करने का भी कोई कारण हो, या तो तीर्थ वंदना या फिर वाचना के लिए या
गुरु दर्शन के लिए इत्यादि कार्यों के लिए दिगंबर साधु भ्रमण करता है। पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव या धर्म की प्रभावना या साधु से मिलना हो या कोई विशेष तत्व चर्चा करनी हो तो वो भ्रमण करे, अन्यथा वो भ्रमण ना करे, क्योंकि भ्रमण करने से भी हिंसा होती है। इसलिए उन मुनि महाराजों की यात्रा कराना ये अहोभाग्य है श्रावकों का। और उस यात्रा में जो लोग तन और मन और धन का खर्च करते हैं, वो खर्च उसमें जो पैसा आया है, ऐसे तीर्थ यात्रा के अवशिष्ट धन को कोई उसका कोई भोग लेता है तो वह नरक के दुखों का भ्रमण करता है, उसको भोगता है। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। महानुभाव, ये सामग्रियां हैं जहां पर धर्मात्मा अपना दान देता है। अगर धर्मात्मा के दान का कोई दुरुपयोग करता है तो वह उसका दुष्परिणाम उसे भोगना होगा। इतना ही नहीं है, दुष्परिणाम के लिए आचार्य कुमकुम स्वामी जी ने अन्य गाथाओं में और भी दिया। दान पूजा आदि के द्रव्य का अपहरण करने से सुखों को प्राप्त नहीं करता है, दुखों को प्राप्त करता है। जैसे पुत्र नहीं हुआ, संतान कहीं नहीं हुआ, कई पीढ़ियां गुजर गई हैं लेकिन संतान नहीं हो रही है। पहले अपनी संतान थी, उसके संतान नहीं हुई, भाई की संतान है, उनके यहाँ भी नहीं है तो मात्र बेटी हैं जिससे वंश की वृद्धि नहीं हो रही। पुत्र का ना होना, पुत्रियों का ना होना, पुत्र और पुत्री दोनों जो होते हैं जिसके पास, उसको सौभाग्यवान कहा जाता है। इसलिए भोग भूमि के समय में, भोग भूमि के काल में पुत्र और पुत्री दोनों संतान एक साथ होते हैं और पति पत्नी दोनों जन्म देते के साथ ही प्राण त्याग देते हैं। पुण्यात्मा उसी को कहा है जिसके यहाँ स्त्री भी है और पुत्र भी है। इसलिए आदिनाथ भगवान के यहाँ पुत्र और पुत्री दोनों प्राप्ति हुई। इसलिए आचार्य कुमकुम स्वामी जी कह रहे हैं उस निर्माल्य का भोग का ही दुष्परिणाम है कि पुत्र और स्त्री से रहित होना, दरिद्र होना, मेहनत पूरी करने के बाद भी घर या परिवार के सब सदस्य कमा रहे हैं फिर भी घर में दरिद्रता है। ये आपने जो दुष्परिणाम, जो आपने गलत कार्य किया था उसका एक दुष्परिणाम है कि जिंदगी भर पापड़ ही बेलते गए और पापड़ ही बेल रहे हैं। इसके साथ साथ लंगड़ा होना, गूंगा होना, बहरा होना, अंधा होना, चंडाल आदि कुजातियों में उत्पन्न होना, ये सब निर्माल्य सेवन के दुष्परिणाम है। और इसके साथ साथ आचार्य कुमकुम स्वामी जी ने 33 नंबर 34 नंबर की गाथा में और दिया कि इच्छित फल को प्राप्त नहीं करता। अगर वो कुछ सामग्री प्राप्त कर लेता है तो वो सामग्री प्राप्त करेगा जो उसको नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो वो उसे मिलेगी। अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं करता है और उसके साथ साथ इच्छित फल को प्राप्त भी कर लेता है तो वह निश्चित रूप से भोगता नहीं है, वह बीमारियों का घर बन जाता है। पैसा तो है लेकिन उस पैसे का वो सदुपयोग नहीं कर सकता, बीमारी में निकल जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो खूब कमाते हैं लेकिन उसका रिजल्ट ये है जैसा आता है वैसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। हॉस्पिटलों में चला गया, कर्जे में चला गया, दुनिया भर का पैसा कमाया लेकिन कहाँ चला गया, चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, रात में पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठे तिजोरी खाली। पापड़ बेले थे, पैसे इकट्ठे करे, पापड़ बेलने की फिर दूसरी दोबारा से उसी कगार पे आ गए। ये दुष्परिणाम है किसके? ये जो हमने बुरे कार्य किए थे उसके दुष्परिणाम है। उदाहरण से समझे, एक संतान जिसने जन्म लिया है और जन्म भी उसका ऐसा भयानक जन्म है कि जन्म लेने से पहले जैसे वो गर्भ में आया, गर्भ में आते के साथ ही उसके नाना नानी मर गए। गर्भ जैसे जैसे बड़ा होता गया और वैसे वैसे उसके यहाँ से पूर्वजों का देहांत होना शुरू हो गया। उसके नाना नानी मर गए, दादा दादी मर गए। उसके पहले जो उसकी माँ है ये उसकी पहली संतान है और जन्म लेते के साथ ही उसके पिता भी मर गए। पिता मर गए हैं और पिता के मरने से ये हुआ कि जितना भी पैसा था वो सब कर्जे में जो था वो चला गया। दान दातार थे, कुछ दान में चला गया। बचा क्या? मात्र मकान था, उसको भी गिरवी रखना पड़ा। अब वो माँ लोगों के यहाँ जाकर के बर्तन मांज रही है, झाड़ू पोछा मार रही है। ऐसी
दीनहीन प्रवृत्ति करनी पड़ रही है। अब वो जो बेटा है धीरे धीरे बड़ा हो गया है और अब उसकी माँ ने कहा अकेले मैं कहाँ तक कमाऊँ, थोड़ा सा तुम भी कमाओ। तो उसकी बेटे ने ठीक है माँ क्या करना चाहिए, तो एक नौकरी ढूंढ ली। और नौकरी भी कहाँ करी, जब वो नौकरी करने गया उससे पूछा आप कौन है कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा वो कोई बात नहीं, आप तो नौकरी यहीं करो, आपके यहाँ तो मैंने भी नौकरी करी थी, आपकी पिताजी की देन है कि आज मैं यहाँ का सेठ बन गया, लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि मैंने आपके यहाँ नौकरी करी, मैं सेठ बन गया और आप आज गरीब हो। कोई बात नहीं, उसने उससे कहा कि आप जो चाहो वैसे रहो, और आपका काम भी कोई ज़्यादा नहीं दिया। एक दिन वो जाने लगा तो कहने लगा, जब महीना पूरा हो गया तो उस नौकर ने, जो नौकर था आज वो सेठ बन गया, उसने कहा कि सुनो आपके पिताजी का मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, एक काम करो सामने चावल का धान है, जितना चने का धान है जितना चाहिए उतना ले जाओ। उन्होंने पूरी बोरी भर ली। गरीब व्यक्ति की लालसा थोड़ी ज़्यादा होती है, जो गरीब होता है उसकी भूख भी ज़्यादा मिलेगी, पापी व्यक्ति की भूख भी ज़्यादा होगी, नींद भी ज़्यादा होगी, उसका शरीर भी फटा हुआ मिलेगा आपको, कहीं से कटा होगा कहीं से फटा होगा, और आसक्ति तीव्र होगी। पुण्य आत्मा की भूख भी कम होगी, नींद भी कम होगी, शरीर से सुंदर होगा, वचन भी उत्कृष्ट बोलेगा, सोच भी बड़ी होगी। उनने पूरी बोरी भर ली है और भरने के बाद माँ को दिखाया, माँ देख बोरी भर के मैं चना लाया। बोरी खोली, देखा तो उसमें एक मुट्ठी चना निकला। माँ ने कहा ये क्या, तो बोरी कहाँ से लाया भर के। उसने कहा माँ मैं जिसके यहाँ नौकरी करता हूँ उसने बताया कि पहले मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करता था और तुम्हारे पिताजी की कृपा से मैं आज इतना बड़ा सेठ बन गया। उसकी माँ ने कहा वो कितने पाप कर्म का उदय है कि हमें अपने नौकर के यहाँ ही नौकरी करनी पड़ी। उसने कहा कितना चना लाया दिखा जरा। तो उसने कहा माँ लाया तो एक बोरी भर के था, लेकिन इसमें छेद था, मात्र एक मुट्ठी रह गया। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरा तीर पाप कर्म का उदय है कि एक बोरी चना भी बात एक मुट्ठी रह गया है, और उसने तेरे ऊपर एहसान किया, फिर भी क्या करें, तेरे पाप कर्म का उदय है, तुझे कुछ नहीं मिल सकता, वहाँ से चलेगी। महानुभाव जाने के बाद वो महिला लोगों के यहाँ दूसरी जगह जाकर कि अपने नगर में ना रहो, यहाँ से बेइज्जती होगी दूसरे घर में बर्तन मांजने से, दूसरी जगह जाकर के वहाँ काम किया। और एक दिन कहा सेठ जी से, सेठ जी मेरे बेटे ने आज एक मांग रखी है कि माँ मुझे खीर खानी है। सेठ जी ने कहा क्यों, आज क्या है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और वो आज इतना बड़ा हो गया है कि लेकिन आज तक उसने खीर नहीं खाई। मेरी तनख्वाह में जो बनता हो आप उसमें थोड़े से चावल और दूध और बूरा दे दो। सेठ जी को दया आ गई। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, जितना चाहिए ले जाओ। ले जाकर के उसने खीर बनाई और कहा बेटा आज तेरा जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन मैंने खीर बनाई है, कोई भी अतिथि आए तो उनको देख लेना, मैं पानी भर के लाती हूँ कुएं से, फिर बैठ के दोनों साथ भोजन करेंगे। बेटा छोटा ही है, मात्र 12-13 साल की उम्र है। और इतने में चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज का आना हुआ। और मुनि महाराज जब आए तो उसने मुनि महाराज को देख लिया और कहने लगा महाराज आप जाओ मत, आप अतिथि हो, मेरी माँ ने कहा है अतिथि को जाना नहीं चाहिए। तुलाती भाषा में बोलने लगा। मुनि महाराज तो मुनि महाराज हैं, करुणामयी मौन भाषा से वो कहने लगे कि बेटा मुझे जाने दे, हमारी विधि ये नहीं है। और वो बच्चा बार बार कहता है नहीं मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मेरी माँ ने कहा है आप रुक जाओ, नहीं जाने दूंगा, अगर नहीं चले जाओगे तो मेरे को खीर नहीं मिलेगी खाने को। चरणों में लेट गया। तभी सामने से उसकी माँ आ गई और उन्होंने कलश ले रखा था। तभी मुनि महाराज को पढ़ा लिया और पढ़ान करके मुनि महाराज को खीर खिलाई। वही खीर आछीन रिद्धिधारी मुनि महाराज थे कि ऐसा प्रभाव पड़ा कि पूरे गांव ने, परिवार ने तो खाई भी, सेठ के परिवार ने भी खाई, पूरे गांव ने खा ली, लेकिन वो खीर समाप्त नहीं हुई। मानुभाव ये अकृत पुण्य की कथा है। ये अकृत पुण्य पूर्व में चोर था, मंदिर का, भगवान के जो मंदिर में छत्र लगा था रत्नों का, उसको चुरा लिया था। और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि कई कुयोनियों में भ्रमण करने के बाद यही अकृत पुण्य बना। ऐसी दुर्दशा इसकी हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा हो। विचार करें, सोचे समझे,
क्योंकि धर्म करने से जो गति प्राप्त होती है, अधर्म करने से उससे विपरीत गति हमें प्राप्त होती है। हम धर्म कैसा कर रहे हैं, निर्माल्य कहीं ऐसा तो नहीं हम चढ़ाने के बजाय खा रहे हो। कई लोग पूजा की सामग्री पूजा करते हैं, पूजा की सामग्री मंदिर से ले लेते हैं, लेकिन मंदिर की सामग्री आपके लिए नहीं थी। कि समाज की एक व्यवस्था थी कि कोई व्यक्ति अगर यात्री आता है तो वो यात्री, उसके पास अगर कोई सामग्री नहीं होती तो वो हमारी सामग्री इस्तेमाल कर ले तो हमारा अहोभाग होगा, हमारा धन्य भाग होगा कि हमारी सामग्री वो चढ़ा लेगा। ये सामग्री इसलिए रखी जाती थी कि धर्मात्मा लोग धर्म करेंगे तो हमारी सामग्री इस्तेमाल करके हमारा लाभ होगा। जिन पात्रों की पात्रता नहीं होती थी सामग्री चढ़ाने की, वो सामग्री रख दिया करते थे कि भैया हम चढ़ा नहीं सकते तो क्या हुआ, हमारी सामग्री तुम चढ़ा देना, हमारा पुण्य लाभ हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने वो सामग्री चढ़ाई है, अपनी सामग्री तो मुट्ठी भर और मंदिर की सामग्री दोनों हाथ से चढ़ाए जा रहे हैं, फोकट की है। अब उसका पैसा दिया या नहीं दिया, विधान में जो बैठे हो उसका पैसा दिया नहीं दिया, विधान में पैसे तो बोल दिया आपने सामग्री के, लेकिन दिए कब। अब वो पैसा तो उन्होंने भर दिया है किसी से ब्याज पे उधार पे लेकर के, और अपन लोगों ने अगले साल दिया, 1 साल बाद 2 साल बाद दिया, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, निर्माल्य खाने का दोष लगेगा। सामग्री तो चढ़ा दी है, उसकी दान राशि तो दी नहीं। इसके साथ साथ लोभी व्यक्ति, ये प्रवृत्ति भी लोभी व्यक्ति की होगी। लाहा लोहो बड्डई, जहां लाहा तहां लोहो, लाहा लोहो बड्डई। आचार्य कुंदकुम स्वामी ने दिया कि लाभ लोभ को बढ़ाने वाला है और लोभ लाभ को बढ़ाता है, इसलिए जहां लाभ है वहां लोभ है, जहां लोभ है वहां लाभ है। हम अपने जीवन में लोभ प्रवृत्ति को छोड़े, क्योंकि कंजूस व्यक्ति लोभी होते हैं। लोभी व्यक्ति, उसके अंदर कंजूसपना होता है, मायाचारी भी होती है, मायाचारी से बहुत सहजता से काम कर जाता है, मंदिर की सामग्री इस्तेमाल कर लेता है। और मंदिर की सामग्री ऐसा नहीं है एक चीज, कई लोग तो ऐसे है कि मंदिर में जाकर के घर में नहीं नहाएंगे, मंदिर में नहाएंगे। क्यों, मंदिर में गीजर है, अपने हाथों गैस पे गर्म करना पड़ेगा। अब वो गैस खत्म होगी, वहां गीजर खत्म होगा, कोई बात नहीं, मंदिर का, और वहीं पर ही ले जाकर के शैम्पू रख दिया, वहीं शीशा रख दिया, वहीं कंगा रख दिया, बढ़िया से टिप टॉप, और मंदिर में जाकर के भगवान को चढ़ाई 1 लुटिया, अपने ऊपर चढ़ाई 10 बाल्टी। ये क्या हुआ, जो आपने पानी इस्तेमाल करा है, उस पानी के लिए जो आपने मोटर चालू करी है, उसमें बिजली की जो यूनिट आई है, उसमें जो खर्चा लगा है वो मंदिर का लगा, आपको वो खर्चा देना चाहिए था, आपने दिया नहीं, निर्माल्य खाने का पूरा दोष लगेगा। सामग्री कितनी दी। और फिर दूसरी बात, कई लोग तो ऐसा होता है कि चलो भैया हम पैसे तो दे रहे हैं, मंदिर का इस्तेमाल कर ले तो क्या हुआ, पैसे दे रहे, ये धर्म के लिए इस्तेमाल करना है, भोग विलासता के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मंदिर की सामग्री मंदिर में जाकर के, मंदिर में रह करके वहीं पर इस्तेमाल करनी है। कूलर चला लिया, कई बार तो ऐसा हुआ कि भैया हमारा एक काम करो, एसी तुम ले लो, हमारी तरफ से एसी लगवा देते, मंदिर में एसी लगवा दिया। और एसी लगवाने के बाद अब घर में शांति तो रहती नहीं है भैया, अब थोड़ी विरक्ति भी है और थोड़ी सी आसक्ति भी है, घर छोड़ नहीं सकते। एक काम करो, मंदिर में बैठ जाएंगे, एसी लगवा दिया और एसी चलाए, अपना बैठो, घर में लड़ाई झगड़ा खत्म, वहीं बैठेंगे, वहीं ज्यादा हो तो एक बरामदे में जाकर के वहीं लिट मान ली, रात को अपना आए, ज्यादा क्या होगा, एक बढ़िया से एसी लगा दो, हो गया काम। ये गलत है, ये क्रिया धर्म की नहीं है, ये छल कपट की क्रिया है, मायाचारी की क्रिया है। मंदिर में जो दान आया है, उस दान को कई लोगों के अंदर कुछ कंजूस ऐसे होते हैं, इतने कंजूस होते हैं कि घी के अंदर, सब्जी के अंदर मक्खी गिर गई है, उस मक्खी को निकाला, मक्खी को निकालते हुए फेंकते समय सोच लिया, अरे ठहरो, जो घी इसमें लगा है उसको निचोड़ लिया, और निचोड़ने के बाद रुक जा, अभी इसके अंदर और घी लगा, उसको लगा, अब फेंकने के लिए अब तैयार है, अब फेंक दो। क्यों, क्योंकि इसमें घी लगा। ऐसा उस तब से नाम पड़ा कंजूस मक्खी चूस। ऐसे कुछ लोग मक्खी चूस कंजूस होते हैं। मंदिर में पैसा आया है खर्च करने के लिए, मंदिर बने हुए 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, ना तो लिपाई कराई ना पुताई कराई, फर्श में काई जम गई है, उसकी कभी घिसाई नहीं कराई है, उसका जो पैसा आया था उसकी एफडी कराई दी।
बैंक में डाल दिया, बैंक में डाल करके एफडी करा दी, एफडी से 70 पैसे का जो गवर्नमेंट सरकार का ब्याज आता है उस ब्याज को खा गया। मंदिर का निर्माल्य खाने का दोष लगेगा। मंदिर के नीचे दुकानें निकाली थी, उन दुकानों के ऊपर जो किराया आया था उस किराए को खा गया। ये क्रियाएं गलत हैं। समाज को, धर्मात्माओं को ध्यान देना होगा कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर गलत जगह जा रहा है और फिर भी तुम उसका इस्तेमाल गलत जगह ही कर रहे हो, अपना पैसा गलत जगह जा रहा है हम जानते हो और फिर भी दे रहे हो, तो आपको भी दान कम चोरी कराने का दोष ज्यादा लगेगा। कि जब आप जानते हो कि सामने वाला व्यक्ति चोर है, हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, मंदिर के नीचे की दुकान भी अपने रिश्तेदार को दे दी, उससे पैसा और ले लिया, पगड़ी पे दे दी, पगड़ी पे मंदिर को दिखा दिया, किराए पे दिए, उसको दिखा दिया, दे दी पगड़ी पर, पगड़ी से ली 1 लाख की, 1 लाख रुपए तो ये खा गया। जो किराया आया था, किराए का पैसा जो था वो सब खा गया। मंदिर जो का तो ही है, ना मंदिर में लिपाई है, ना पुताई है, ना कोई सफाई है, कुछ नहीं है। अगर माली भी रखा है तो माली की तनख्वाह 5,000 की, वो कहता मुझे 10,000 12,000 चाहिए, तो 7,000 की सामग्री को भी उसमें जोड़ दिया, 8,000 की सामग्री होगी, 4,000 की तनख्वाह दे दी, 12,000 ऐसे कर दिए। अरे वो सामग्री तो उसके पुण्य की थी, और रिपोर्ट में दिखा दिया, बिल में दिखा दिया, अकाउंट में दिखा दिया 12,000 ऐड दिए, कितने 4,000। ये ऐसे मंदिर का निर्माल्य खाने का पूरा दोष लगी। मंदिर का निर्माल्य खाने का एक ही नहीं है, बहुत सारी क्रियाएं हैं। ब्याज पे चढ़ा दिया, ब्याज खा गए, लोगों को दिखा दिया बैंक में पड़ा है। अरे बैंक में तो पड़ा है, मंदिर में लगाओ, मंदिर के लिए दिया है, बैंक के लिए थोड़ी ना दिया है, एफडी पे देने के लिए नहीं दिया, किराए पे ब्याज पे चढ़ाने के लिए नहीं दिया है, दुकानें बनाने के लिए नहीं दिया। पैसा जोड़ जोड़ के मंदिर के पैसे से धर्मशाला बना दी, नाम रख दिया संत निवास, उसके अंदर रह रहे हैं। कौन से व्यक्ति निवास कर रहे हैं? मानव कर रहे हैं, आदि मानव कर रहे हैं। कौन से मानव कर रहे हैं? शादियों के समय में वो संत निवास भरा है, उनमें साधु रह रहे हैं, शादियां हो रही हैं, और शादियों का पैसा मंदिर में इस्तेमाल हो रहा है। कई बार तो ऐसा हो गया कि कोई व्यक्ति कोषाध्यक्ष बना, उसके बाप दादाओं ने भी नहीं देखा पैसा क्या होता है, और जैसे ही वो कोषाध्यक्ष बना तो मंदिर का, उसके घर का निर्माण हो गया। मंदिर जो का तो घर में लिपाई भी हो गई, पुताई भी होगी, उसका मकान नया खड़ा हो गया। कहाँ से आया इतना पैसा? ना तेरे बाप ने लगाया, ना तेरे दादा ने लगाया, ना तेरे घर वालों ने दिया, तेरे रकम नहीं है, कहाँ से आया? ये क्रियाएं अगर कोई करता है तो उसको दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। अब बेटा बीमार हो गया है, दिवालिया घोषित कर दिया है। कहां से हुआ दिवालिया? बैठे बैठे ऐसा घाटा हुआ, बेटे ने 1.5 करोड़ 200 करोड़ 100 करोड़ घोटाला कर दिया। कहां गया? वो बेटे ने नहीं कराया। निमित्त कोई भी बने, कर्म उदय में आएगा, उसको भोगना पड़ेगा। ये कर्म आपको भोगना पड़ेगा। कर्म जो करोगे, ये कर्म भोगने के समय में आपको ही भोगना पड़ेगा। अगर कर्म आपने बांधा है तो उस कर्म को भोगने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। याद रखना, भोग भोगने में आपके साथ सब सहपाठी बन सकते हैं। जब स्त्री की संतान होती है, प्रसूति का जब समय आता है, उस प्रसूति के समय में इतनी पीड़ा होती है, आचार्य भगवंतों ने उदाहरण दिया कि उस पीड़ा को सहन करने के समय कोई काम नहीं आता। लेकिन जब संतान हो जाती है तो ऐसे नाचने वाले भी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने वाले भी आते हैं, गुर्राने वाले भी आते हैं। किसी को सोना चाहिए, किसी को साड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। जब पीड़ा हुई थी तब क्यों कांगे थे? उस दर्द को बांटने वाला कोई नहीं आया, खुशियों को बांटने वाले सब आते। जो आपने गलत क्रिया करी है उसका दुष्परिणाम ये है कि समाज में आपकी इज्जत नहीं रही। घर के बेटे आपको लताड़ते हैं, घर के बेटे आपको दुखतारते हैं, प्रतिष्ठित लोग आपको सम्मान नहीं देते, डरे डरे रहते हैं, चेहरा बुझा बुझा रहता है, नजरें झुकी झुकी रहती हैं, अच्छी नहीं लगती। भीड़ में जाने को मन करता है, डर लगता है धर्मात्मा लोगों से, कहीं मेरी बात को पकड़ न ले। मेरे चेहरे का डर जो है वो चेहरे का डर पकड़ा जाएगा, इसलिए 4 लोगों के साथ आएगा, अकेले में नहीं आएगा। स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका,
भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया, ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम।